सो गाइज आज हम काइजू नंबर 8 के सीजन 2 के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि काफका जनरल की बात को याद कर अपने मन में सोचता है कि यही एक मौका है खुद को साबित करने का कि वो उनके लिए यूजफुल है। और तभी ऑपरेशन रूम से उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वहाँ पर कुछ काइजूस बढ़ रहे हैं। सभी ऑफिसर्स अपने एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाए। और फिर शिनोमिया एक हाईली सिक्योर्ड केस में से अपने वेपन को बाहर निकालती है। और जब वो देखती है कि कुछ काइजू उसके सामने आ रहे हैं तो वो अपने वेपन की पावर को अनलिश करती है। और साथ ही नारोमी प्लाटून की लीडर यानी शिनोनिम को ऑर्डर देती है कि वो जाकर शिनोमिया को बैकअप दे। अगर मामला काबू से बाहर जाए तो वो तुरंत ही शिनोमिया की मदद करे। जब शिनोनिम के रास्ते में एक बड़ा सा काइजू गिर जाता है तो शिनोमिया शिनोनिम की बगल से काफी तेजी से गुजरती है और उस एंट काइजू को एक ही बार में मार देती है। तो एक टीम मेंबर इन्फॉर्मेशन देता है कि शिनोमिया ने एक टारगेट को मार दिया है। वहीं पे शिनोमिया अपने मन में सोच रही होती है कि इतनी स्पीड काफी नहीं है वाइस कैप्टन होशिना से मैच करने के लिए। और वो उस घटना को याद करती है जहाँ पर होशिना का काइजू नंबर 10 से सामना हुआ था। और फिर एक एंड काइजू उसके सामने आता है तो वो उसको काइजू नंबर 8 समझते हुए काट देती है। और फिर जब नारुमी को इस कारनामे के बारे में पता चलता है तो वो ये सुनकर हैरान हो जाती है। लेकिन काफका तो शिनोमिया की तारीफ करता है और शिनोनिम को शिनोमिया का स्टाइल इतना भी बुरा नहीं लगता। लेकिन उसी वक्त शिनोमिया शिनोनिम के पीछे वाले काइजू को शूट कर देती है और साथ ही उसे कहती है कि लीडर शिनोमिया आपको जंग के मैदान में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। ये सुनकर शिनोनिम अपनी बड़ी सी बंदूक लेकर तैयार हो जाती है और उन सभी प्लाटून लीडर्स को शिनोमिया के इतने सारे काइजू के सब्जुगेट के बारे में खबर मिलती है तो वो लोग हैरान हो जाते हैं। यहाँ तक कि हाशिगावा नारुमी से कहता है कि वो तो नारुमी से भी ज्यादा ताकतवर है जब वो अपने पहले साल में आई थी। ये सुनकर नारुमी हाशिगावा पर भड़कने लगती है और शांत होते हुए कहती है ये बात उनके लिए अजीब है कि एंट काइजूज उनको सरफेस एरिया में देखने को मिले हैं, क्योंकि ज्यादातर उनका सामना एंट काइजूज से तभी होता था जब उनको अंडरग्राउंड मिशन दिया जाता था। और ये उनकी हिस्ट्री में पहली बार है कि वो लोग काइजू से सरफेस एरिया पे निपट रहे हैं। हाशिगावा कहता है कि काइजूज अपने नेचुरल बिहेवियर से थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे हैं, कि ऐसा भी हो सकता है कि ये घटना ताचिकावा बेस जैसी हो। ये सुनकर नारुमी कहती है अगर ऐसी बात है तो इनका लीडर यहीं कहीं आसपास होगा। तभी हाशिगावा को इन्फॉर्म मिलती है कि कुछ काइजूज न्यूट्रलाइज जोन के वेस्टर्न जोन में आ चुके हैं। ये सुनकर हाशिगावा वहाँ के मेंबर्स को एक्शन लेने के लिए कहता है और उनके साथ काफका भी ज्वाइन होता है और उस पर कुछ ड्रोन से नजर रखी जा रही है। काफका अपने गालों पर थोड़े से स्लैप करता है खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए। और काफका की सभी हरकतों को टेम्परेरी बेस 318 में देखा जा रहा है। और वहीं पर उसी बेस में इसाओ भी बैठा होता है और वहीं पर इसाओ के साथ कुछ डायरेक्टर्स भी होते हैं जो कि देखना चाहते हैं कि कैसे काइजू नंबर 8 टॉप मेंबर्स के साथ मिलकर काम करता है। और तभी दीवार तोड़कर एक काइजू काफका के सामने आता है और आते ही वो काफका पे अटैक करता है, जिसको काफका अपने पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन से डॉज कर लेता है। और काफका वहीं पे खुद को रोककर एक ताकतवर पंच उस काइजू पर मार देता है। लेकिन हम देखते हैं कि काफका के पंच का उस काइजू पर कुछ भी असर नहीं होता और फिर वो एंड काइजू काफका पे अटैक कर उसे दूर फेंक देता है। ये देखकर डायरेक्टर कहता है कि आखिर वो खुद को ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं कर रहा। और चीफ को भी काफका की ये हरकतें कुछ अजीब लगती है। काफका सोचता है कि वो एंट काइजूस को अपनी पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं हरा सकता, लेकिन उसको ये डर भी है कि उसने खुद पर काबू खो दिया तो वहाँ पर बर्बादी फैल जाएगी। फिर एंट काइजू अपने मुंह से एसिड निकालकर काफका पे अटैक कर देता है और काफका उसको काफी मुश्किल से डॉज कर पाता है। उसके बाद काफका तैयार हो जाता है खुद को काइजू में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और जब काफका ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है ऑपरेशन रूम में बताया जाता है कि एक हाई एनर्जी रीडिंग हो रही है काइजू नंबर 8 की। लेकिन तभी काफका ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। ये देखकर काफका और सभी ऑपरेशन रूम के मेंबर्स हैरान हो जाते हैं। तभी एंट काइजू काफका पे अटैक कर उसे दूर फेंक देता है। ऑपरेशन रूम के मेंबर्स सबको बता देते हैं कि काइजू नंबर 8 की ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो चुकी है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और काफका भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो पा रहा। और खुद को संभालते हुए काफका उठने लगता है और उसको बताया जाता है कि न्यूट्रलाइज जोन के अंदर एक पावरफुल काइजू की रीडिंग आ रही है और वो एक होंजू काइजू है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं
काफका को बताया जाता है कि उसके दाएं तरफ आ रहा है। तभी काफका एकदम से शॉक्ड हो जाता है कि उसके सामने काइजू नंबर 9 है और वो भी एक मॉन्स्टर के ऊपर। और नारुमी भी समझ जाती है कि ये सब कुछ काइजू नंबर 8 को बाहर निकालने का जरिया था। काफका को देखकर काइजू नंबर 9 काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि उसको यहाँ पर काइजू नंबर 8 की रीडिंग आ रही थी, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो ही काइजू नंबर 8 है? काइजू नंबर 9 की इस एबिलिटी को देखकर काफका सोच में पड़ जाता है कि काइजू नंबर 9 के पास ये एबिलिटी है कि वो किसी भी काइजू की एनर्जी को डिटेक्ट कर सकता है। फिर एकदम से काइजू नंबर 9 काफका की शोल्डर पर अटैक करता है और वो ये कहता है कि वो खुद ही टेस्ट कर लेगा कि वही काइजू नंबर 8 है या नहीं, क्योंकि काफका अपनी मजबूत बॉडी वाली काइजू नंबर 8 की फॉर्म में नहीं होता, इसीलिए उसका अटैक उसको काफी ज्यादा दर्द दे रहा होता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि नारुमी ऑपरेशन रूम से काइजू नंबर 8 की ट्रांसफॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में पूछती है, तो वो लोग बताते हैं कि हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा। हाशिगावा डर जाता है और कहता है कि ऐसा ना हो कि हमें काइजू नंबर 8 को गंवाना पड़े। तो नारुमी हाशिगावा से कहती है कि हम लोग किसी के प्लान में फंस चुके हैं और अब नारुमी जा रही है खुद ही काइजू नंबर 8 को बचाने के लिए। तभी उसके सामने से जमीन टूटने लगती है और उसके सामने एक एंट मॉन्स्टर बाहर निकलता है और उसके ऊपर बैठा होता है काइजू नंबर 9। और ये देखकर ऑपरेशन रूम के मेंबर्स काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि एक ही काइजू दो जगह पर कैसे हो सकते हैं। और फिर काइजू नंबर 9 की तरफ देखते हुए नारुमी अपने मन में सोचती है या तो उसने खुद को बांटा है या फिर ये शुरुआत से ही दो थे। और जब सिनोनिम नारुमी की मदद करने के लिए जाती है तो वो अपने सामने देखकर हैरान हो जाती है। सभी एंड मॉन्स्टर हील हो रहे हैं। ये देखकर सभी प्लाटून मेंबर्स शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक जितने भी काइजू को मारा था वो सभी अपने आप हील कर रहे हैं। ऑपरेशन रूम्स के मेंबर ये देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो खुद को हील करने के अलावा अपने 42 लेवल को भी इंक्रीज कर चुके हैं। और ये घटना बिल्कुल सेम है जो कि 3rd डिवीजन के रिपोर्ट में मिली थी। इस चीज के अचानक से सामने आ जाने से पूरी लड़ाई का मोड़ बदल चुका है। और तभी काइजू नंबर 9 अपने कई सारे हाथों से नारुमी पे शूट करने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर पहले वाले काइजू नंबर 9 को देखते हैं, जो कि अपने प्लान को सक्सेस होते हुए देखकर खुश होता है। और जहाँ पर बात आती है काइजू नंबर 8 की, तो वो सबसे पहले काफका को मारेगा और उसके बाद इतिहास के सबसे ताकतवर काइजू की शक्ति का अपने लिए इस्तेमाल करेगा। और ये कहते हुए वो अपनी फिंगर को काफका की तरफ पॉइंट करता है और उस पर शूट कर देता है। काफका लकीली उसके अटैक को डॉज तो कर लेता है, लेकिन उसका अटैक काफका के पैर पर लग जाता है और फिर वो एंड मॉन्स्टर काफका के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको काफका बहुत ही मुश्किल से डॉज कर लेता है। और अब काफका को ये बात अच्छी तरीके से पता चल जाती है कि जब तक वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में है तब तक वो काइजू नंबर 9 को नहीं हरा सकता। वो एक बार फिर से खुद को ट्रांसफॉर्म करता है, लेकिन नहीं कर पाता। उसको ये बात समझ में नहीं आ रही होती है कि आखिर वो खुद को ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा। और फिर काइजू नंबर 9 अपने कई सारे हाथों को मिलाकर काफका पे अटैक करने जा रहा होता है और साथ ही उससे कहता है कि गुड बाय काइजू नंबर 8। बट तभी उसके ऊपर कोई आता है और अपने बड़े से वेपन के साथ उसको बीच से अलग कर देता है। और फिर वो देखने लगता है कि ये काम किसने किया। और हम देखते हैं कि वो शख्स होती है शिनोमिया। काफका ये देखकर हैरान हो जाता है कि शिनोमिया उसको यहाँ पर बचाने के लिए आई है। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है कि मॉन्स्टर शिनोमिया को नहीं जानता और वो खुद को हील करते हुए किकोरू से पूछता है कि आखिर वो कौन है। तो किकोरू उससे कहती है मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे भी वो अब मरने वाला है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।